हाय दोस्तों, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। तो आज का सॉलिड स्टेट का जो हमारा टॉपिक है वह है क्रिस्टल जालक। पिछले टॉपिक में हमने सॉलिड स्टेट के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। क्रिस्टल ठोसों का जो क्लासिफिकेशन हमने किया था तो उसमें हमने आणविक ठोस, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस तथा सहसंयोजक नेटवर्क ठोस को पढ़ा था, जाना था, ठीक है। तथा उनके जो प्रकार थे उनमें क्या डिफरेंट है, उनमें क्या अंतर है, इसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है क्रिस्टल जालक। देखो, क्रिस्टल जालक का मतलब क्या होता है? क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से व्यवस्थित है। तो इसी व्यवस्था के लिए हम क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक का देखेंगे, चर्चा करेंगे क्रिस्टल जालक पर। तो क्रिस्टल जालक पे हम चर्चा क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक है क्या, ठीक है, और क्रिस्टल जालकों में जो अवयवी कण होते हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद हमारी एकक कोष्टिका की बात होगी। एकक कोष्टिका क्या है? तो क्रिस्टल जालक सबसे पहले हम जानते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्रिस्टलीय ठोसों में जाल, एक प्रकार से क्रिस्टल जालक का मतलब है। तो क्रिस्टल जालक हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, या कह सकते हो त्रिविमीय या तीन विमाओं में एक निश्चित एवं नियमित ज्यामिति में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण तीन विमाओं के एक निश्चित एवं नियमित ज्यामिति में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। यही व्यवस्था क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीन विमाओं में एक नियमित एवं निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं कि त्रिविमीय आकाश में क्रिस्टल जालक की नियमित व्यवस्था, त्रिविमीय आकाश में किसी क्रिस्टल जालक की नियमित व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी क्रिस्टल की, जालक के बजाय किसी क्रिस्टल की नियमित व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये है हमारा क्रिस्टल जालक कि किसी भी मतलब क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो तीन विमाओं के एक नियमित एवं निश्चित क्या होते हैं, ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, और ये अवयवी कणों की यही व्यवस्था क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहलाती है। एक बात और आता है कि जो हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक होते हैं, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वे क्रिस्टल जालकों में जो अवयवी कण हमारे चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, इन्हें क्रिस्टल जालकों में बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्रिस्टल जालकों में क्या किया जाता है, बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। सिंपल सी बात, हम देखते हैं कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस ले लें हम, सपोज दैट जैसे कि मान लो तीन विमाओं की बोल रहा है, तो ये एक विमा ये हो गया, 3 डायमेंशनल बोला है, ठीक है, 3 डायमेंशनल बोल रहा है, तो ये बीमा, दूसरी बीमा क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम सपोज दैट बना रहे हैं कोई भी सॉलिड, ठीक है, ये हम बनाते हैं, ये हमारा हो गया 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया। तो इसमें क्या है कि जो अवयवी कण होते हैं, ये क्रिस्टल जालक बन गया क्योंकि देखो ये विमा ए और ये हमारा हो गया, और ये जेड, ये हमारा हो गया वाई, एक्स और जेड, तीन विमाएं मिल गई, इसे बी ए सी हम बोलते हैं। तीन विमाएं होगी, तीन विमाओं की व्यवस्था में क्रिस्टल जालक उपस्थित पड़े हैं। तो इसी क्रिस्टल जालक में हमने बताया कि इसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया एक का अवयवी कण, एक यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ये पांचवा और ये छठा, ये क्या हो गया, ये जो क्रिस्टल जालक हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो ये टोटल 8 हो गए अवयवी कण।
तो क्या करते हैं हम, क्रिस्टल जालकों में अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसी बिंदु जहाँ पे हम बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। क्योंकि ये क्रिस्टल जालक हो गया और क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, जालक बिंदु भी कहते हैं। तो नोट हम कर सकते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु की इसमें लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालकों में उपस्थित अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इन्हीं बिंदुओं को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं बिंदुओं को क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु कहते हैं। इन्हीं बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। क्लियर। तो क्रिस्टल जालक क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण 3 विमाओं के एक नियमित एवं निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। फिर हमने बताया कि क्रिस्टल जालक जो होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। तो 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई, क्रिस्टल जालक और जालक बिंदु। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका क्या है, देखो एकक कोष्टिका जो है वह क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग है जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब होता है। एकक कोष्टिका जो है वह क्या है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग है जो संपूर्ण क्रिस्टल का क्या होता है भाई, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का मतलब स्वरूप क्या होता है, स्वरूप। जैसे सपोज दैट हम कोई ईंट ले लें, ये हम ईंट ले लेते हैं, कोई ईंट हो, ठीक है, इसी तरीके से ईंट होता है भाई। ये ईंट है, ब्रिक्स बना पड़ा है, ये ईंट हमारा है, ठीक है, ये ईंट है ना, ईंट इसी तरीके से होता है। तो ये ईंट क्या है हमारे, अगर किसी हम दीवार की बात करें, जैसे एक दीवार बना लेते हैं, दीवार हो गया, तो इसमें क्या होता है, कुछ ईंटें बड़ी साइज की लगती हैं, कुछ छोटी साइज की लगती हैं, ठीक है, कुछ बड़ी साइज, कुछ छोटी साइज, इस तरीके से बना रहता है। ये हमारा मान लो क्या है, दीवार है। तो ये दीवार बना पड़ा है, तो दीवार का क्या है, एक प्रतिबिंब है। कौन, ये ईंट। क्योंकि क्या होता है कि ये सपोज दैट हम मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल जालक है, तो हमने जैसे डिफिनेशन आपको एकक कोष्टिका का बताया कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग जो संपूर्ण प्रतिबिंब, संपूर्ण मतलब क्रिस्टल जालक का क्या हो, प्रतिबिंब हो। किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग ये क्या हो, जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या हो, प्रतिबिंब हो, उसी हम क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका। तो सपोज दैट हमारा ईंट क्या होता है, दीवार का एक एकक कोष्टिका है। क्योंकि इसी एकक कोष्टिका को, अर्थात इसी एकक कोष्टिका को अगर सभी दिशाओं में हम बार बार दोहराते हैं तो क्रिस्टल जालक
बन जाता है। जैसे दूसरे हमने डिफिनेशन बताया, किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी सी छोटी इकाई, किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे समान दिशाओं में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो जैसे एक ईंट हो गया, इसे अगर समान दिशाओं में हम बार बार दोहराएं तो एक दीवार का निर्माण होता है, और यह क्या होता है? क्रिस्टल जालक होता है। क्या होता है? हमारा क्रिस्टल जालक होता है। तो ये दोनों डिफिनेशन हमारे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि क्या है? क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का क्या हो? प्रतिबिंब हो। सपोज दैट हमने ईंट का एग्जांपल दिया, प्रतिबिंब हो, तो वह क्या होता है? हमारा एकक कोष्टिका कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर क्या होता है? क्रिस्टल जालक हमें प्राप्त हो जाता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। एक एग्जांपल तो ये हमारा ये हम 3 डायमेंशनल कोई भी कोष्टिका बना ले रहे हैं। ये हमारा 3 डायमेंशनल कोष्टिका हो गया। ये हमारा 3 डायमेंशनल कोष्टिका हो गया, ठीक है। एकक कोष्टिका है। अगर इसी मतलब किसी क्रिस्टल जालक का बोला वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे हम सभी दिशाओं में समान रूप से दोहराएं तो एक क्रिस्टल जालक बनता है। जैसे ऐसी एकक कोष्टिका हो गई, तो हम ऐसी एकक कोष्टिकाओं कई को बना के अगर दोहराते हैं, सपोज दैट, ये देखते रहिए आप, ये एक कोष्टिका बनी। ऐसी अगर हम क्या करते हैं? दूसरी बना दें, ठीक है। ऐसी अगर हम क्या करते हैं? दूसरी एकक कोष्टिका बना देते हैं। ये देखो एकक कोष्टिका बन गया कि नहीं? अगर ऐसा ही हम क्या करते हैं? कोई और बना देते हैं, सभी दिशाओं में समान रूप से हमने बोला दोहराने के लिए। ये देखो क्रिस्टल जालक बन गया हमारा। क्या बन गया? क्रिस्टल जालक बन गया। इसी तरीके से अगर इसे हम दोहराते हैं, क्रिस्टल जालक बन गया कि नहीं? देखो 2 डायमेंशनल हमने बनाया है। तो ऐसी एकक कोष्टिकाओं को अगर हम क्या करते हैं? बार बार सभी दिशाओं में दोहराते हैं तो क्या होता है? क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका बोलते हैं। तो एकक कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का क्या हो? प्रतिबिंब हो। संपूर्ण क्रिस्टल का क्या हो? प्रतिबिंब हो, उसे हम एकक कोष्टिका बोलते हैं। या फिर क्रिस्टल जालक की वह छोटी सी छोटी इकाई जो संपूर्ण क्या हो भैया? मतलब क्रिस्टल जालक वह छोटी छोटी इकाई जिसे समान दिशाओं में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। तो क्रिस्टल जालक भी हमारा क्लियर और एकक कोष्टिका भी। अब ये एकक कोष्टिकाओं में चूंकि हमें पता है कि क्या है, जैसे ये हमारा एकक कोष्टिका हो गया, तो ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। यह क्या है? 3 डायमेंशनल। ये देखो, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इसे अगर हम y मानते हैं, इसे x मानते हैं और इसे z मानते हैं, तो ये A, B और C हो गया। A, B, C 3 डायमेंशनल हमारा बन गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं ए बी सी, इसमें जो हमारी कोष्टिकाएं हैं इन्हें अक्षीय पैरामीटर, मतलब इनके कुछ पैरामीटर बताए गए हैं। जो हमारी कोष्टिकाएं इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो जो पैरामीटर्स इनके टोटल होते हैं वह 6 पैरामीटर हैं। 3 अक्षीय पैरामीटर जो अच्छी लंबाइयाँ होती हैं और 3 कोणीय पैरामीटर हैं। अर्थात 3 क्या होते हैं कि लंबाई के पैरामीटर होते हैं और 3 कोणीय पैरामीटर होते हैं। तो हम पैरामीटरों को आपको दिखाते हैं और इन पैरामीटरों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है।
जो देखिए पैरामीटर होता है यह एकक कोष्टिका का अभिलक्षणिक गुण को प्रदर्शित करता है। जो पैरामीटर होता है ये क्या करता है, एकक कोष्टिका के अभिलक्षणिक गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं ये क्या होते हैं कि अक्षीय दूरी होते हैं और क्या होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं। टोटल हमारे किसी भी एकक कोष्टिका में 6 पैरामीटर पाए जाते हैं। तो 6 पैरामीटर में 3 तो अक्षीय दूरियां होती हैं और 3 अक्षीय कोण होते हैं। जो अच्छी दूरियां होती हैं वो क्रमशः होती हैं ए बी सी, और जो अक्षीय कोण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रमशः अल्फा बीटा और गामा। देखो ये हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। किसी भी क्या होता है कोष्टिका में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एक तो हमारा ये वाई एच, ये एक्स एच और ये जेड एच। देखो किसी भी जो हमारे कोष्टिका होते हैं उसमें जो अक्षीय कोण होते हैं वो क्या होते हैं कि हर जगह पर एक बराबर नहीं होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अक्षीय दूरियां होती हैं ये किसी एकक कोष्टिका में परस्पर लंबवत होती हैं और किसी कोष्टिका में परस्पर लंबवत नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी पर इनके क्या होते हैं, अभिलक्षणिक गुण किसी भी एकक कोष्टिका के क्या करते हैं, निर्भर करते रहते हैं। जो हमारे क्या हैं, अक्षीय दूरियां, टोटल हमारे 6 पैरामीटर्स, 3 अक्षीय दूरियां, 3 अक्षीय कोण, अक्षीय दूरियां क्रमशः ए बी सी, और जो अक्षीय कोण है वो अल्फा बीटा गामा है। देखो इन्हें हम किस तरीके से निरूपित करते हैं, सबसे बड़ा बात यही होता है कि हम इन कोणों को मतलब इन अक्षों में किस तरीके से निरूपित करें कि किस अक्षों के बीच कौन सा कोण बनता है। तो हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं। सपोज दैट यदि हम ए को क्या मान लें, अल्फा, और बी को हम मान लेते हैं, बी को हम मान लें अगर बीटा, और सी को यदि हम मान लें गामा, सी को यदि हम मान लें गामा, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। यदि हम ए को अल्फा मान लें, बी को बीटा मान लें और सी को क्या मान लें, गामा मान लें, तो हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, जहां पर जैसे कि हम ये 3 विमाओं का कोण बना दिया, सपोज दैट एक ये, दूसरा ये, ठीक है, और तीसरा ये, हमारा ये हो गया वाई, ये हो गया हमारा यक्स, ये हो गया जेड। तो ये सपोज दैट हमारा मान लो ए हो गया, ये हमारा हो गया बी और ये हमारा क्या हो गया सी, तीनों लंबाइयां। तो ए को हमने क्या माना है, अल्फा। कहने का मतलब अगर जहां पर ए बी कोण के मध्य कौन नहीं आ रहा है, सी, तो अर्थात यहां पर कोण कौन बनेगा, गामा। जहां पर जो अक्ष गायब रहेगा उसका वाला कोण हम रख देते हैं। जैसे ए सी 2 अक्ष हैं, इनके बीच कौन गायब है, बी गायब है। कौन गायब है, तो बी का कोण क्या है, बीटा। यहां पर अर्थात कौन सा कोण बनेगा, बीटा। और देखो यहां पर देखते हैं बी और सी के मध्य कौन गायब है, ए अक्ष। तो ए अक्ष के मध्य, ए अक्ष का कोण कौन सा है, अल्फा। अर्थात हमारे सभी मिल गए, मतलब बी और सी के मध्य अल्फा, ए और बी के मध्य गामा, और ए और सी के मध्य बीटा कोण बनता है। ये हमें ध्यान रखना है। आपको सिंपल सा ट्रिक बनाया है कि ए को हम अल्फा मान लें, बी को बीटा और सी को गामा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कोण को निरूपित कर सकते हैं। तो कोण को हम निरूपित कैसे करेंगे, आपको हमने बताया, जिस अक्ष मतलब जिस कोण को हम निरूपित करते हैं उसमें ये चेक करते हैं कौन सा अक्ष उसके संपर्क में नहीं आ रहा है। जो अक्ष संपर्क में नहीं आता उसी के निरूपित कोण को हम रख देते हैं। जैसे ए और बी के मध्य कौन, सी अक्ष नहीं आ रहा है, ए और बी है, तो गायब कौन है, सी। तो सी का निरूपण कोण क्या है, गामा। तो यहां पर हम गामा रखेंगे, गामा कोण बन रहा है। ए और सी के बीच में कौन लापता है, बी अक्ष लापता है, तो बी का कोण कौन सा है, बीटा। तो यहाँ पर बीटा रखेंगे। ठीक है, बी और सी के मध्य क्या है भैया, एक अलग लापता है, तो ए का कोण क्या है, अल्फा। तो हमने रख दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी 3 डायमेंशनल निरूपित किया। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है, कौन किसके मध्य कौन सा कोण बनता है। ए बी के मध्य गामा और BC के मध्य अल्फा और AC के मध्य बीटा कोण बनता है। ये हमारे पैरामीटर्स थे और पैरामीटरों का निरूपण था, किस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर चल रहे हैं वो हमारा रहेगा कि एकक कोष्टिकाओं का विभाजन, कि एकक कोष्टिकाओं को कैसे विभाजित किया गया है और एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखो आज के हमारे वीडियो में हमने क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका तथा पैरामीटर के बारे में जाना। तो क्रिस्टल जालक आप जान गए
क्या है जिसमें अवयवी कण 3 विमाओं की एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, वो क्रिस्टल जालक है। एकक कोशिका क्या है? क्रिस्टल जालक का एक प्रतिबिंब है। पैरामीटर क्या है? एकक कोशिकाओं के क्या है? अभिलक्षणी गुण हैं। पैरामीटर टोटल 6 हैं, 3 अच्छी दूरियां, 3 अच्छी कोण। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे एकक कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। तो कुछ एकक कोशिकाओं के प्रकार हैं, प्लस पैरामीटरों के आधार पर एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं वो बताएंगे, और अवयवों की स्थिति के आधार पर एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं वो आपको बताया जाएगा आने वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम क्रिस्टल जालक, एकक कोशिका और पैरामीटर के बारे में सीखे हैं। तो इसे आप आराम से रिवाइज करना, वीडियो को पॉज कर करके नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है आज के लिए, और आप लोगों से ये हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।